हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ, असामाजिक तत्व इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि हमारे लिए एक नरक की जीवन की स्थिति है। पुलिस के पास तो हम गए हैं, कई बार जाते हैं, पर जब तक हम पुलिस स्टेशन से वापस आते हैं, जब तक यहाँ पर एक भी बंदा नहीं होता, क्लियर कर दिया जाता है। मनमाने गुंडा कर दिया है भाई साहब। रावण राय थोड़ी ना, रेखा गुप्ता जी को समझना चाहिए इस बात का कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। ये बीजेपी को समझना चाहिए इस चीज़ के लिए। बंद करो। लोग खुलेआम बाथरूम करते हैं यहाँ पे, उनको बोलो तो खाने को पड़ते हैं, लड़ाई करने को पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी में आके इतना परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पे वॉशरूम करने लग जाते हैं, बोलो तो उनको अपना होश ही नहीं होता। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोगों ने ठाना है कि शराब के ठेके को बंद करवाना है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के हरिनगर स्थित जेल रोड पॉकेट ए की कॉलोनी के पास जो वाइन शॉप है, उसका जो लाइसेंस है वो 31 जुलाई 2026 तक ही वैलिड था, जिसके बाद वाइन शॉप को क्लोजर नोटिस दे दिया गया था कि ये पूरी तरह से शराब का ठेका बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने ये देखा कि नोटिस बंद होने का मिला है और उसके बावजूद वो 31 जुलाई के बाद भी ठेका खुल रहा था, जिसके विरोध में कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ ये वाइन शॉप है, आपको बता दें। और ये वाइन शॉप पूरी तरह से बंद करने के लिए आज सोसाइटी के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और तमाम लोगों के हाथ में आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में सोसाइटी के जो लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं। आपको बता दें इन तमाम लोगों के हाथों में जो आप बोर्ड बैनर देख रहे हैं, ये क्लोजर नोटिस है, जिस पे साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि ये 31 जुलाई 2026 को ये क्लोजर नोटिस दिया गया था वाइन शॉप को कि बंद कर दिया जाए। लेकिन लोगों का कहना है कि ये 1 अगस्त को भी खुला हुआ पाया गया, इसलिए आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त को जब लोगों ने देखा कि ये फिर से खुल सकता है तो लोगों ने वाइन शॉप पर ही यहाँ पर जो है जहाँ वाइन शॉप है वहीं पर ये लोग प्रदर्शन करने लगे। अब बोर्ड बैनर के साथ लगातार ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। देवेंद्र शर्मा। क्या कहेंगे, आज ये वाइन शॉप है, आप यहाँ पर आप लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर? हम सर इस बात को कि क्लोजर रिपोर्ट जो है, जो क्लोजर नोटिस है वो 31 जुलाई का था और दुर्भाग्य से ये कल भी दुकान खुली। तो जब ये कल दुकान खुली तो हमारे जो है पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन के सारे लोग हैं, उन्होंने मिलकर तय किया कि भाई ये दुकान खुली तो खुली क्यों, जब इसका क्लोजर नोटिस आया हुआ है। तो हमने आज के लिए तय किया कि भाई इस दुकान का हम अब आगे नहीं खुलने देंगे, चाहे हमें प्रोटेस्ट कितना ही लंबा करना पड़े। क्या ये 31 जुलाई के बाद भी खुला? कल खुला सर, कल 1 अगस्त को खुला और आज क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो ये लोग आए हुए हैं खोलने के लिए, लेकिन अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। जब वाइन शॉप खुला था किस तरह का माहौल होता है? बहुत ही भयावह, बताना आपको मेरे ख्याल से बहुत ही कठिन होगा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, पार्किंग क्योस हो जाता है, इवन हमारी एंट्री तक बंद कर देते हैं। और हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ, असामाजिक तत्व इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि हमारे लिए एक नरक की जीवन की स्थिति है। देखिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये खुल रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हम खुलने नहीं देंगे भाई साहब। 31 जुलाई तक का लास्ट डेट थी। ये थोड़ा ना कि पिछले मार्च को बंद होना था, मार्च को बंद नहीं हुआ, इस मार्च को बंद होना था, मार्च को बंद नहीं हुआ, 31 जुलाई का टाइम दिया तब बंद नहीं हुआ। ये तो एक्सटेंड करता जा रहा है, हम इसको खुलने नहीं देंगे। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट है तो हमारे पास भी डॉक्यूमेंट है। 31 जुलाई लास्ट डेट ही तो मतलब लास्ट डेट है। क्लोजर नोटिस के बाद भी अगर खुल रहा है तो क्या मनमानी गुंडागर्दी गुंडागर्दी है भाई साहब। रावण राय थोड़ी ना, रेखा गुप्ता जी को समझना चाहिए इस बात का कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। ये बीजेपी को समझना चाहिए इस चीज़ के लिए। मतलब यहाँ इतना गंद हो जाता है, ट्रैफिक पूरा जाम होता है। ये रेड लाइट सामने, ऊपर घर है, लोग रहते हैं, रोज गाली गलौज, सिगरेट बीड़ी गंदा, यहाँ पूरा पेशाब करते रहते हैं। इतना ये पूरा ये चौक हो जाती है लाइन। ये आप इधर से निकल नहीं सकते। आप शाम को हथियार निकाल लेते, लड़ाई झगड़े, डेली लड़ाई झगड़े, शराब पी करके यही गुंडागर्दी होती है। जब से ठेका खुला है, पहले यहाँ पर बूथ बना हुआ था ट्रैफिक पुलिस वालों का, जब से एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला होता ही नहीं है। आप अभी भी देख लो, रात को देख लो, जब 1-2 बार कंप्लेंट होंगी वो आएंगे, देखेंगे, 1-2 चालान काटेंगे। और आप रात को आगे नज़ारा देखो,
पूरी रोड ब्लॉक होती है, एम्बुलेंस तक नहीं जा पा रही थी कल रात को। अच्छा, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर माहौल ख़राब होता है, असामाजिक तत्व होता है, तो ऐसे में आप लोगों ने पुलिस को शिकायत नहीं की? पुलिस आई है कई बार आई है, आती है, आकर के हम लोग भी साथ देते हैं उनका, खड़े होते हैं, हम भी साथ, लेकिन कुछ नहीं होता। कहाँ तक करेंगे? आधे घंटे में चले आते, हम भी चले आते। क्या क्या यहाँ से कहेंगे? लेके वहाँ तक सारा काम पुलिस वालों को तो हमने जब भी फ़ोन किया, पुलिस वालों ने हमारा साथ दिया हमेशा आके। पुलिस वाले एसएचओ आपको फ़ोन करते मिलने आते थे, हमेशा बंदे भेजे यहाँ पे। उसके बाद भी ये माहौल सुधरा नहीं। माहौल से ज़्यादा बिगड़ता है कि यहाँ पे लोग खुलेआम बाथरूम करते हैं। यहाँ पे उनको बोलो तो खाने को पड़ते हैं, लड़ाई करने को पड़ते हैं खुलेआम। हमारा ये मेरा शोरूम है, ये मेरे शोरूम के आने का कस्टमर आने बंद हो गए हैं। यहाँ इतनी दुनिया भर की गाड़ियाँ लगी थी, कस्टमर ही नहीं आ पाता हमारा शोरूम के अंदर, इतना बुरा हालत हो गई है। देखिए, एक वाइन शॉप यानी एक शराब के ठेके से पूरा मोहल्ला जो है वो परेशान है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस जगह पे ये वाइन शॉप है, ठीक इसके पीछे सोसाइटीज़ है। सामने आप देखेंगे तो ये सोसाइटी का एंट्रेंस है, जो एंट्री पॉइंट है। यहाँ से सोसाइटी के लोग अंदर जाते हैं और ये मुख्य सड़क है। वाइन शॉप के ठीक सामने देखेंगे आप तो ये जेल रोड है, और जो आगे की तरफ धौला कुआं जाती है और इस तरफ तिलक नगर को जोड़ती है। तो ज़रा सोचिए, इतने पॉश इलाके में जहाँ हर वक्त जो है लोगों का गुजरना होता है, यहाँ पर तमाम प्रशासन के लोग गुजरते हैं, क्या किसी की नज़र इस ओर नहीं जाती है कि लोग काफ़ी परेशान हैं? कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कांता है। किस तरह की समस्या? यहाँ समस्या तो इतनी है बता नहीं सकते। इतने पीने वाले लोग आते हैं कि उनको अपना ही होश नहीं रहता। तो वहाँ आके हमारी सोसाइटी में आके इतना परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पे वॉशरूम करने लग जाते हैं। बोलो तो उनको अपना होश ही नहीं होता। और हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल ही नहीं पाते, खेलने के लिए भी नहीं निकल सकते। इतना टाइम हो गया है, बच्चे हमारे बाहर भी नहीं निकलते खेलने बैठ के। वो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो ये लोग लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं और पी के इधर उधर ही पड़े रहते हैं। देखिए, आज जो बोर्ड बैनर लेकर महिलाएं बैठी हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कितने परेशान हैं। बोर्ड है पॉकेटे जेल रोड आवासीय कॉलोनी में शराब का ठेका बंद करो, लेकिन लोगों को मजबूरन जो है आज बोर्ड बैनर के साथ सड़कों पर उतरना पड़ा। सवाल ये है कि किसकी मर्जी से ये शराब का ठेका खुल रहा है, जब क्लोजर नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा दे दिया गया। अपना नाम बताइए। अनीता शर्मा, मैं इसी पॉकेटे की निवासी हूँ। सबसे जो घातक इस ठेके का परिणाम है वो है देश की युवा शक्ति। जहां मोदी जी एक बार ये कहते हैं कि युवा शक्ति बहुत सशक्त होनी चाहिए, वहां ये शराब का ठेका इस कॉलोनी के युवा को खराब कर रहा है। न केवल इस कॉलोनी के बल्कि इस पूरे समाज की युवा शक्ति खराब हो रही है। शराब की एक बोतल केवल एक इंसान को खराब नहीं करती, वो परिवार खराब करती है, समाज खराब करती है और देश खराब करती है। क्या ये सही है कि ऐसे आवासीय क्षेत्रों में ऐसे ठेके होने चाहिए? मैं आप ही से पूछती हूँ। सवाल ये है कि इनको क्लोजर नोटिस दे दिया गया है, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। हाँ, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं आज। 31 जुलाई को ये बंद हो जाना चाहिए था, बट 1 अगस्त को भी ये खुला रहा है। इसीलिए आज हमें यहाँ धरने पर बैठना पड़ा, ताकि आगे ये हरकत वापस दोबारा ना हो। कब तक आप ऐसे बैठेंगे? जब तक ये सील नहीं हो जाएगा। हम सील करवा के, अंजना गाबा, मैं सील करवाने के बाद ही अपने घर जाऊंगी, वरना तो यहीं बैठे हैं। लेकिन क्लोजर नोटिस दे दिया है डिपार्टमेंट में, कायदे से तो बंद होना चाहिए। फिर यही हम पूछना सरकार से चाहते हैं कि जब क्लोजर नोटिस हमको मिल चुका, तो फिर इनको ये नोटिस किसने दे दिया कि ये खोल ले? क्या लग रहा है किसकी मर्जी से चल रहा होगा? ये तो बीच में कुछ घपलेबाजी है, वो सीन एग्जैक्ट हमें भी पता नहीं। सेम, मैं शारदा लांबा, सेम चीज़ जो मेरी दोनों बहनों ने बोला वही मैं कहती हूँ। यहाँ शराब पी के पड़े रहते हैं, वहीं पेशाब करते हैं, जबकि लेडीज़ निकल रही हैं और ट्रैफिक इतना जाम होता है कि हमें अपने घर जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है। हटो, साइड दो, ये करो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर ऊपर से हमारे साथ बदतमीजी। हमारा ये रास्ता है निकलने का, वो एकदम क्लोज होता है, बिल्कुल क्लोज होता है। गिरे रहते हैं गेट पे, हम निकल के अंदर ही नहीं। सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के वॉक करते हैं, तो देखा कि पड़े हुए शराब पी के। तो ये सब क्या जो कॉलोनी वासी हैं हमारे, लेडीज़ भी वॉक करती हैं, सब कुछ है। और सारी फैमिलीज़ हैं, कोई ये नहीं है कि छोटे मोटे हैं, सब रिच फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं। और पहली बात तो ये DDA फ्लैट में अलाउड ही नहीं है। इस तरीके की शिकायत आप लोग कर रहे हैं, ये शिकायत पुलिस को आपने कभी? पुलिस के पास तो हम गए हैं, कई बार जाते हैं, पर जब तक हम पुलिस स्टेशन से वापस आते हैं, जब तक यहाँ पर एक भी बंदा नहीं होता, क्लियर कर दिया जाता है। क्या लग रहा है, मिली भगत से चल रहा है? मिली भगत से चल रहा है, ये तो है, वो तो हम भी बोलेंगे। हर जगह मिली भगत तो है ही है बेटा।
बिना मिली भगत के तो कोई काम नहीं। तो आज भी देखो यहाँ कोई भी नहीं आया है और उनके वर्कर आए हैं साइडों में खड़े होकर पूरे देख रहे हैं। पैसा चढ़ जाता है, ऊपर तक पैसा चढ़ जाता है और परेशानी सिर्फ हमको है। वो लोग तो अपना पैसा लेकर अपना खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। देखिए पॉकेट ए जेल रोड हरिनगर की जनता किस तरह परेशान है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो वाइन शॉप है, जो शराब का ठेका है, अब वो उसको बंद कराने के लिए आज उसी वाइन शॉप शराब के ठेके के बाहर तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और अब इन्होंने ठान लिया है कि इस शराब के ठेके को खुलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कायदे से कानूनन रूप से इस ठेके को नोटिस दे दिया गया है कि 31 जुलाई तक ही ये चला सकते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कथित तौर पर ये ठेका 1 अगस्त को भी खुला है। और आपको बता दें कि जब ये ठेका 1 अगस्त को खुला है, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, तब लोगों ने ये ठान लिया है कि अब उनको ये ठेका बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज 2 अगस्त यानी एक दिन बाद ही तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, शराब के ठेके के ठीक बाहर अब प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब आगे से ये ठेका खुलने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इस ठेके को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। सवाल ये है कि आखिर जब क्लोजर नोटिस मिल गया शराब के ठेके को, तो किसके से पे ये ठेका चलाया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,